हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन से आया हुआ ये सवाल जो 1 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। सवाल क्या है? अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग द टू पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स द नॉर्थ विद स्पीड 72 किलोमीटर एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ विद स्पीड 108 किलोमीटर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, फिर सवाल को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, इन्हीं की बातें करते हैं सिर्फ। और ट्रेन ए टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब ये ट्रेन ए है जो कितने से चल रही है? 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और इधर ट्रेन बी है जो कितने से चल रही है? 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्लियर है बातें? देखिए द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमसे पूछा गया। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? एंड द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वी, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमसे सवाल पूछे गए। क्लियर है बातें? अच्छा देखिए, अब हम लोगों ने सीख रखा है रिलेटिव वेलोसिटी में कि हम किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, बट इस सवाल में हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन उसने यूज ही इसीलिए किया है ताकि हम ये जान सके कि किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना है, नहीं तो आपके आंसर दोनों ही आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे। देखिए तो ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में चला तो उसको मैं क्या लूंगा? क्योंकि पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे क्या होता है? नेगेटिव। एक्स और वाई एक्सिस, अगर मैं इसको ऐसे एक्स और वाई बोलूं तो बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? और बी को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव। क्लियर है इतनी बातें? तो फर्स्ट फाइंड करते हैं। अच्छा अब मुझे ये मीटर पर सेकंड में दिया और यहाँ पे क्या दिया? किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते, तो वेलोसिटी ऑफ ए को मैं क्या लिख दूंगा? 72 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 420 मीटर पर सेकंड। क्लियर? और इन सिमिलर वे वेलोसिटी ऑफ द बी भी कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये 108 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए और बी अपने को पता चल गया। ठीक। अच्छा अब देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी को हमने क्या बोला है? नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है अपने पास? 30, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए -30 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना? 20, तो ये कितना हो जाएगा? -50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है बातें? अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा गया, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड किसी भी रेफरेंस से, मैं ऐसे रेफरेंस बोल देता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेफरेंस, अपने मन से, आर मीन्स रेफरेंस या कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, रेफरेंस। ठीक है? और मुझसे पूछा क्या गया है? ये है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा मुझे क्या पता है? देखिए वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, या मैं इसको सवाल को ऐसे भी कर सकता था। देखिए ऐसे भी बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कैन बी टेस्ट द माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या? 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बी कितना था? 30। हाँ ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? आपको जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है? माइनस कॉमन ले लोगे, देखिए यहाँ से उसी का फॉर्म हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास? -50 और -30। कहीं गलत तो नहीं हुआ अपना? ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बी नेगेटिव था, सॉरी
ये +30 होगा, पहले से वेलोसिटी ऑफ द बी नेगेटिव था, तो कितना आ जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बी देखिए नेगेटिव लिया गया है। ठीक, तो अपने पास -50 + 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो -50 + 30, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।